हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सरल में इसमें आपका स्वागत है। और एनसीईआरटी क्लास 10 में चैप्टर 14 जो हमारा है स्टैटिस्टिक्स है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 14.1। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने इसके पहले पढ़ चुके होंगे मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड मीन्स जो सिंगल वैल्यू दे रखी है उसका मीन निकालना है। उसके बाद हम देखेंगे मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। ओके, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं मीन या एवरेज क्या होता है। मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स वैल्यू इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स जितनी भी वैल्यू दे रखी है उन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल x1, x2, xn आर ऑब्जर्वेशंस विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1, f2, fn। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं x1, x2, xn और फ्रीक्वेंसी मीन्स x1 कितने टाइम आ रहा है, x2 कितने टाइम आ रहा है, इस टाइप से इनकी फ्रीक्वेंसी उसको क्या बोलते हैं। जो जितनी बार ऑकर होता है, जितनी बार ऑकरेंस मीन्स जितनी बार हैपन होता है या कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स आ रही है, ओके, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देन द मीन, ओके ओके, इस यहाँ बताया भी, देखिए दिस मीन्स x1 ऑकर f1 टाइम, x2 ऑकर f2 टाइम एंड सो ऑन। तो अगर ये दे रखा है आपको कि कौन सा डेटा कितने टाइम आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपको मीन कैसे निकालेंगे। देन द एवरेज और मीन ऑफ द डेटा इज गिवन बाय एक्स बार। ओके, एक्स बार क्या होता है, एक्स बार मीन्स मीन। तो आप कैसे निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालना है। f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव डेटा, और जो डेटा इट सेल्फ उसका प्रोडक्ट करके सबका सम कर दीजिए। और नीचे आएगा नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मीन्स f1 प्लस f2 प्लस f3 डैश 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 fn। तो इन सब का सम। ओके, दिस इज कॉल्ड द मीन। इट कैन बी रिटन एज, अगर आप इसको समीशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। इट कैन ऑल्सो रिटन एज यूजिंग ग्रीक लेटर जो होता है समीशन। ओके, मीन्स कैपिटल सिग्मा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यू 1 से लेकर n तक जितनी दे रखी है। ओके, और समीशन किसका आएगा, एफ आई इंटू एक्स आई। ये जो अपन ने प्रोडक्ट किया है उन सबका सम, और नीचे आएगा समीशन ऑफ एफ आई। ओके, इन शॉर्ट अगर आप i इक्वल टू 1 to n नहीं भी लिखेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं शॉर्टली, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इफ इट इज अंडरस्टूड दैट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ओके, तो ये था अपना मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, समटाइम्स वैल्यूज आर सो लार्ज। ओके, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, ग्रुप्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए इसके आगे अपन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, sometimes ungrouped data or large ungrouped data needs to be converted or condensed into grouped data by forming class interval by suitable width, okay, and then allocate frequencies to each class interval। देखिए इसका क्या मतलब होता है, जब आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो लार्ज है, ओके, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो आप उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं और उन क्लासेस को फिर अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसीज अलोकेट कर देते हैं। ओके, अब इस टाइप से करने के बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूज़ निकालना पड़ती है। जैसे एक तो निकालना पड़ता है आपको क्लास मार्क। ओके, क्लास मार्क क्या होता है, इट इज़ अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट। क्लास मार्क क्या होता है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली मिड पॉइंट, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी सेंटर पे या मिड पॉइंट पे आ रही है। ओके, तो उसको अलाउड कर देते हैं। सो मिड पॉइंट और क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास कैन बी चूजन टू रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन द क्लास। ओके, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 मीन्स हाफ ऑफ द सम ऑफ अपर क्लास प्लस लोअर क्लास। ओके, द क्लास मार्क इज डिनोटेड एज एक्स आई, इसको एक्स आई से जनरल डिनोट करते हैं। ओके, सो इन जनरल फॉर ith class interval we have frequency fi corresponding to class mark xi। ith क्लास जो रहेगी मीन्स फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास स्टेप जो क्लास इंटरवल रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 रहेगी, और x1 x2 x3 क्या रहेंगे उसके क्लास मार्क रहेंगे मीन्स मिड पॉइंट्स रहेंगे। ओके,
अब इतना निकालने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको निकालना है मीन। उस मीन कैसे निकालेंगे यहाँ पर, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, इस टाइप से आप मीन निकालेंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज डायरेक्ट मेथड। ओके, अब क्या होता है फ्रेंड, समटाइम्स डायरेक्ट मेथड इज नॉट सूटेबल, मीन्स उससे आपका मीन तो आ जाएगा, बट जब वैल्यूज लार्ज रहेंगी तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे, ओके, टीडियस हो जाएंगे। सो उसको ईजी करने के लिए, टू ईजी द कैलकुलेशन, अदर टू मेथड्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं अपन, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो लेट अस डिस्कस द थ्री मेथड एंड देयर स्टेप्स। तो हम तीनों मेथड देखते हैं, उसकी मेथड, उसकी जो स्टेप्स है वो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा और मीन फॉर ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए थ्री मेथड होती है, वो मैं आपको तीनों मेथड बताता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहली मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आपको मीन निकालना रहता है तो उसके लिए जो स्टेप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड है फॉर ईच क्लास फाइंड द क्लास मार्क एक्स आई। आपको सबसे पहले एक्स आई निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट इज हाफ ऑफ ब्रैकेट में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसका हाफ कर लीजिए तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एफ आई एक्स आई फॉर ईच आई। ओके, जितनी भी वैल्यू दे रखी है, जितनी भी क्लास इंटरवल दे रखी है, उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपने जो एक्स आई निकालना है वो आपको प्रोडक्ट उसका निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई का, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का। ओके, उसके बाद में थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ओके, जितनी भी वैल्यू दे रखी है उसका अपन ने जो एफ आई एक्स आई प्रोडक्ट निकाला है अपॉन जो टोटल एफ आई की वैल्यू है वो, इससे आपको डिवाइड करना है। ओके, मीन सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, जितनी पूरा कॉलम का, डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं मीन। ओके, तो इस टाइप से आप मीन निकालते हैं। इसको शॉर्ट में, अगर आप यहाँ पर आई इक्वल टू 1 to n नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अंडरस्टूड है कि n तक वैल्यू जा रही है। ओके, तो आप उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मोर ब्रीफली और इन शॉर्ट इट कैन बी रिटन एज मीन, दैट इज एक्स आई। एक्स के ऊपर जो बार रहता है उसको हम बोलते हैं मीन, तो एक्स के ऊपर जो बार है दैट इज मीन। कैसे निकलते हैं, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। इट इज अंडरस्टूड दैट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 से n तक आई की वैल्यू हमको अंडरस्टूड है। तो यू आर डायरेक्ट मेथड। उसके बाद हम देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए फ्रेंड, इस सेकेंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको हम एज्यूम्ड मीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन इसमें एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए और कैपिटल ए से उसको हम डिनोट करते हैं। ओके, तो पहली स्टेप तो आपकी वही रहेगी, एक्स आई निकालना है। ओके, कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ ब्रैकेट में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है क्लास की, क्लास इंटरवल की, उसको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, दैट इज आप उसका मिड निकाल लीजिए। ओके, इसको बोलते हैं मिडिल वैल्यू। तो जो अपन ने हर एक क्लास के लिए एक्स आई निकाला था डायरेक्ट मेथड में, सेम यहाँ पर भी निकालना है एक्स आई, दैट इज क्लास मार्क। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, चूज ए सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडिल एज एज्यूम्ड मीन एंड इज डिनोटेड बाय ए हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं ए को, और उसको हम एज्यूम करते हैं। ओके, तो कोई भी वैल्यू जो मिडिल वैल्यू हो, ओके, एक्स आई की, उसको आप एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद में स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, डेविएशन निकालना है। ओके, कैलकुलेट द डेविएशन एज, डेविएशन कैसे निकालते हैं, डी आई से डिनोट करते हैं इसको, एक्स आई माइनस ए, मीन्स हर एक जो क्लास मार्क है आपके पास माइनस ए जो आपने एज्यूम किया है उसको माइनस कर दिए, एक्स आई माइनस ए फॉर ऑल आई, सभी आई के लिए, मीन्स सभी वैल्यूज़ के लिए, तो आपके पास डेविएशन आ जाएगा। अब डेविएशन आने के बाद में आपको क्या निकालना है फ्रेंड, फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट द प्रोडक्ट, वही जो अपन ने वहाँ निकाला था, लेकिन वहाँ पर था एक्स एफ आई इंटू एक्स आई था, अब अपने पास नई वैल्यू आ गई, डेविएशन डी आई आ गई, तो एफ आई इंटू डी आई करेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई। और उसके बाद में आपको मीन निकालना है। स्टेप 5 में मीन, फाइंड द मीन एक्स बार बाय यूजिंग द फॉर्मूला। एक्स बार क्या होता है, यहाँ पर ए को प्लस करना पड़ता है, ए प्लस समीशन
ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ओके, तो ये हुआ एज्यूम्ड मेथड। उसके बाद में थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर लार्ज। अगर आपके पास लार्ज वैल्यू लार्ज डेटा है तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ओके, कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ता है, देयरफॉर हम यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट द क्लास मार्क, जैसे आपने क्लास मार्क किया था सभी मेथड में, ओके, फॉर ईच क्लास इंटरवल। इसी प्रकार से एक्स आई वैल्यू एक्स आई निकाल लीजिए। अब एक्स आई निकालने के बाद एक्स आई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अवर लिमिट अपॉन 2, दैट इज मिडिल वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। तो आपने एक्स आई निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडिल, सेम एज जैसे आपने एज्यूम मीन मेथड में किया था, उसी प्रकार से एक मीन आपको एज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज डिनोट बाय कैपिटल ए और स्मॉल ए। स्टेप 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 में आप देख लीजिए हर एक क्लास की जो विड्थ है, ओके, दैट इज डिनोट बाय एज। एज से हम क्या डिनोट करते हैं, क्लास विड्थ या क्लास साइज। तो वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जो होती है क्लास इंटरवल की और लोअर लिमिट उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज क्लास साइज और क्लास विड्थ, उसको एज से डिनोट करते हैं। तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद में स्टेप 4 में अब आपको निकालना यू आई, ओके, यू आई आपको निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, जो अपना डेविएशन निकाला था एक्स आई माइनस ए, इसके पहले वाली मेथड में दैट इज एज्यूम्ड मीन में, तो डेविएशन डिवाइड बाय क्लास साइज एच, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। तो यू आई निकाल लीजिए। क्यों करा ये अपन ने, कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए, वैल्यूज़ को स्मॉल करने के लिए हमने ये निकाल लिया, ओके, यू आई फॉर ईच क्लास। ये निकालने के बाद आपको स्टेप 5 में प्रोडक्ट निकालना है फ्रीक्वेंसी का और यू आई का। कैलकुलेट एफ आई इंटू यू आई फॉर ईच क्लास इंटरवल, ओके, और उसके बाद में समीशन ऑफ एफ आई यू आई भी फाइंड कर लीजिए। अब आपको निकालना है लास्ट स्टेप में कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग फार्मूला। स्टेप डिवीजन मेथड का फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए दैट इज एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू ब्रैकेट में, होल ब्रैकेट में, समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारी तीनों मेथड्स हैं, इसका हम यूज़ करेंगे अलग अलग क्वेश्चन के लिए। अगर कैलकुलेशंस टफ है, मीन्स वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो आप एज्यूमेंट या फिर स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं, और अगर वैल्यूज़ स्मॉल दे रखी है तो डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। नो लेट अस सी क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 10 जो है उसका चैप्टर 14, ओके, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है 14, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 14.1। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम। एक स्कूल जो है के स्टूडेंट वो सर्वे करते हैं, ओके, एज ए अवेयरनेस प्रोग्राम, इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, इन विच, उसमें क्या करते हैं वो, दे कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। 20 घरों में, 20 हाउसेस में वो नंबर ऑफ प्लांट्स का सर्वे करते हैं, ओके। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो आपको ये बताना है हर एक हाउस में, पर हाउस में मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, ओके। उसके लिए आपको जो दे रखा है डेटा, नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है और नंबर ऑफ हाउसेस। तो नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 0 to 2 वाले हाउसेस कितने हैं, 1 है, 2 to 4 2 है, 4 to 6 1 है। इस टाइप से आपको डेटा दे रखा है। 6 to 8 5, 8 to 10 6, 10 to 12 2 एंड 12 to 14 3। तो नंबर ऑफ प्लांट दे रखे हैं पर हाउसेस में, ओके। अब आपको बताना है विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन। आप मीन निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, और आपको मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस भी निकालना भी है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे अपन इसको, लेट अस सी। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन में, अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है जब अनग्रुप्ड डेटा रहता है, मीन्स क्लास इंटरवल है हमारे पास। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल है हमारे पास, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, इस टाइप से टेबल दे रखा है।
और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ हाउसेस। तो 0 से 2 वाले 1 है, 2 to 4 वाले 2 है, इस टाइप से आपको दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हाउस। अब आपको निकालना है क्लास मार्क कि क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 0 + 2/2 1, 2 + 4/2 3, ओके, 4 6 10/2 5, इस टाइप से आपको क्लास मार्क एक्स आई निकालना है। क्लास मार्क निकालने के बाद में ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है, एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट। तो 1 × 1 1, 2 × 3 × 2 6, 5 × 1 7 × 5 35, इस टाइप से 54 22 और 39, और इसका सम करना है। समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज एफ आई दैट इज 20, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये जो प्रोडक्ट है इसका 162 आ गया। अब आपको फार्मूला लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं स्मॉल है, इजीली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप और भी कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर मीन एक्स बार इज समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, तो 162/20, और ये आपका आंसर आएगा 8.2। ओके, सो तो हमारा मीन क्या आ चुका है यहाँ पर? द मीन ऑफ द प्लांट्स पर हाउसेस इक्वल टू 8.1। Since the value of xi and fi are small, so we have used the direct method to find the mean। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मेथड यूज की है क्योंकि वैल्यू जो है xi fi की स्मॉल है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है? कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। 50 वर्कर्स है फैक्ट्री के, उसके डेली वेजेस मीन्स डेली अमाउंट जो उनको देते हैं वो दे रखा है। फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। आपको मीन निकालना है डेली वेजेस का। तो आपको टेबल दे रखी है डेली वेजेस दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ओके, यहाँ पर क्लास इंटरवल हमने लिख लिया है 100 to 120, 122, 140, 142, 160, 160 to 180, 180 to 200। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट इज़ नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, 12, 14, 8, 6, 10 मीन्स इस क्लास इंटरवल में इतने लोग आते हैं, इस क्लास इंटरवल में इतने आते हैं, इतने से इतने रुपीज़ के अंदर इतने आते हैं, ये आपको दे रखा है। ओके, अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले क्लास मार्क एक्स आई निकालना है। उसके बाद में हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, क्लास मार्क आया है वो ज़्यादा है। ओके, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी इसलिए अपन स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं। कोई भी मेथड यूज़ कीजिए आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ईजी हो जाए, वैल्यू स्मॉल हो जाए, इसलिए अपन स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ओके, आप चाहें तो एज्यूम मीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपन फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले क्लास मार्क और उसके बाद डेविएशन निकालेंगे। तो सम कर लीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मीन्स इनका मिडिल निकाल लीजिए, मिड निकाल लीजिए। इसका मिड आएगा 110, इसका आएगा 130, यहाँ आएगा 150, 170 और 190। अब मैं यहाँ एज्यूम करूँगा मीन। तो मैं यहाँ मीन जो अपन जनरल एज्यूम करते हैं वो मिडिल वैल्यू करते हैं, सेंटर वैल्यू करते हैं। तो मैं 150 को लेट कर रहा हूँ ए, दैट इज़ ए इज़ माई एज्यूम मीन। ओके, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। अब आपको निकालना है डेविएशन, यू आई निकालना है। यू आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई, ये एक्स आई है हमारा, माइनस ए क्या है? 150 है, डिवाइड बाय एज। एज क्या है यहाँ पर? क्लास विड्थ है। देखिए यहाँ पर जो विड्थ है या साइज़ है क्लास का वो 20 है। ओके, ये करने के बाद में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एफ आई और यू आई का, तो ये आपका आंसर आएगा। ये आएगा आपका समीशन आएगा। अब आपको समीशन ऑफ एफ आई मीन्स इन सब का फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 50, इनका निकाल लीजिए, ये आएगा -12। ओके, ये आने के बाद आपको क्या करना है? मीन निकालना है। ओके, तो देखिए मीन कैसे निकालेंगे। मैंने यहाँ लिखा है सिंस गिवन डेटा इज लार्ज, यहाँ पर जो वैल्यू है लार्ज दे रखी है, डेटा लार्ज दे रखा है, सो वी हैव यूज द स्टेप डिवीजन मेथड। और यहाँ पर हियर वी यूज एज्यूम मीन ए इज़ 150 एंड क्लास विड्थ कितनी हमारी? एच इज़ 20।
अब वी नो दैट एज्यूम मीन मेथड से हम मीन कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट होल समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ओके, तो मेरा जो समीशन आया है यहाँ पर एफ आई यू आई का आया -12 और समीशन ऑफ एफ आई 50 और एच मेरा यहाँ पर 20 और ए कितना 150। अब वैल्यू पुट करने के बाद में आपका आंसर क्या आएगा, देखिए वैल्यूज पुट करने के बाद में आपका आंसर आएगा 150 माइनस इधर आएगा 24.5। सॉल्व कर लीजिए इसको, 750 माइनस 24.5 तो 726/5 डिवाइड कर दीजिए 145.20। ओके, हैंस द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ फैक्ट्री इज 145.20 रुपीज़। मीन्स जो मीन है, एवरेज है जो हर एक वर्कर का वो 145.20 रुपीज़ उसे मिल रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay friend, now let us see question number 3. The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है बच्चों का, ओके, और मीन जो है 18 रुपीज़ दे रखा है। जो मीन मीन्स जो अमाउंट उनको रोज डेली देते हैं 18 रुपीज़ देते हैं। आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है। ओके, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपन टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ओके, और सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़, दैट इज़ क्लास इंटरवल है हमारे पास 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21, 23, 23 to 15, 25। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी है कि 13 से लेके 11 से लेके 13 मिलता है। ऐसे कितने स्टूडेंट है, ऐसे कितने नंबर ऑफ यहाँ वर्कर लिख रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर लिख देना चाइल्ड। ओके, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दिस इज चाइल्ड, CHILD, दिस इज चाइल्ड। ओके, नंबर ऑफ चाइल्ड। तो ये आपने फ्रीक्वेंसीज राइट कर लीजिए 7, 6, 9, 13 और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ हमें निकालना है 5 और 4। ओके, अब आपको निकालना है क्लास इंटरवल 11 + 13 डिवाइड बाई 2 इज़ 12, 13 + 15 डिवाइड बाई 2 14, इनका मिड निकाल लीजिए 16, इनका मिड निकाल लीजिए 18, इनका मिड क्या आएगा 19 और 21 के बीच में क्या आता है 20, 21 और 23 के बीच में 22। इस टाइप से आप सबका मिड निकाल लीजिए। मिड निकालने के बाद में अब यहाँ पर मैं एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एज्यूम करना पड़ेगा मीन, एज्यूम मीन। तो ए मैं यहाँ पर एज्यूम मीन क्या ले रहा हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर एज्यूम मीन एक्चुअल में मुझे यहाँ पर मीन दे रखा है। ओके, मुझे यहाँ पर 18 जो दे रखा है और मैं एज्यूम मीन भी यहाँ पर जो सेंटर वैल्यू देखिए यहाँ पर सेंटर वैल्यू 18 है, तो मैं 18 को एज्यूम मीन ए सपोज कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद में डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, DI इज इक्वल टू XI माइनस ए। तो देखिए XI क्या है 12 माइनस 18 माइनस 6। ओके फ्रेंड्स, 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। तो ये मेरा डेविएशन आ गया। अब मुझे निकालना है FI/DI, तो निकाल लीजिए फ्रेंड्स, ये है FI और ये है DI। 6 7 42 माइनस में आएगा 24 माइनस 18 माइनस ये 0, 2 इंटू एफ, यहाँ पर 2 इंटू एफ आएगा क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन। फिर 20 6 4 या 24, ये निकालने के बाद सबमिशन कर लीजिए सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज। इन सब का सम क्या आएगा 44 प्लस एफ, इधर आएगा सबमिशन ऑफ दिस 2F माइनस 20 माइनस 40, ये मेरा आ गया। अब आपको निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ पर कौन सी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, एज्यूम मीन। ओके, सो वी नो दैट मीन क्या होगा यहाँ पर A प्लस समीशन FI/DI अपॉन समीशन ऑफ FI बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। ओके, अब देखिए मुझे यहाँ पर मीन दे रखा है 18, ये गिवन है,
तो मैं फार्मूले में पुट करता हूँ, एज्यूम मीन की वैल्यू, तो मेरे पास 18 है और मीन दे रखा वो भी 18 है, प्लस ये मैंने निकाल चुका हूँ 2f माइनस 40/44 प्लस f। अब देखिए ये जब 18 इधर जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, 18 माइनस 18 जीरो, तो इस पूरे के इक्वल टू में जीरो आ गया। और ये जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 2f माइनस 40 इज ज़ीरो। अब ये पूरा राइट में चला जाएगा तो 40 हो जाएगा प्लस में, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2f इज इक्वल टू 40 था तो f इज इक्वल टू 40/2, तो 20 मिल गया। हैंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी या वैल्यू ऑफ f इज 20। सो दिस इज योर आंसर of question number 3. Now let us see next question. Okay friend, now let us see question number 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women by suitable method. suitable method का मतलब ये होता है कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करना है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन जो टेबल दे रखी है इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है अपने को, दैट इज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ओके, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट दे रखी है, तो उसको हम क्लास इंटरवल में के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो 65 से 68 है, 68 71 71 74 74 77, इस टाइप से अपन ने लिख लिया 86 तक। अब आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ वुमेन। तो 65 से 68 तक जो हार्ट बीट्स है, ऐसी कितनी वुमेन है, 2 है। 68 से 71 वाली कितनी है, 4 है। तो इस टाइप से आप फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए सभी क्लास की। अब आपको निकालना है यहाँ पर क्लास मार्क। देखिए क्लास मार्क आपको निकालना है, तो मिड वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो इनका मिड निकाल लीजिए। 65 प्लस 68/2 कितना आएगा, 66.5, फिर 78 प्लस 71/2 69.5। ओके, इस टाइप से आप निकाल लीजिए क्लास मार्क XI निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ करता हूँ, ओके, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आप FI XI निकाल लीजिए। ओके, अगर आप डेविएशन वाली मेथड, स्टेप डेविएशन या एज्यूम कर सकते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, उससे आपके कैलकुलेशन ये जो है और भी इजी हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, 66.5 इंटू 2 133, 69.5 इंटू 4 278, इनका मल्टीप्लाई कीजिए 217.5, इधर कीजिए 604, फिर 549.5, इस टाइप से 326 और 116, इन सब का सम कर लीजिए, दैट इज समीशन ऑफ FI XI कितना मिल जाएगा, 2277, और फ्रीक्वेंसी का सम 30। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दिए। अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन और इजी हो जाए, ये वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी, तो आप एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। नो अप्लाइंग द डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए मीन निकालने के लिए, तो ये पूरा अपना जो सम आया FI XI का डिवाइड बाय FI, दैट इज़ 30, और यहाँ पर 75.9 आपका आंसर आएगा। ओके, हैंस द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट इज़ 75.9। तो जो मीन या एवरेज आएगा वो हार्ट बीट्स का एक मिनट में, वो 75.9 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज कीप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस। जो मैंगोज है उसको बॉक्सेस में पैकिंग कर रहे हैं, ओके, सेलिंग के लिए। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरियस नंबर ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। आपको क्या देखा है कि कितने बॉक्स हैं, उसमें नंबर ऑफ मैंगोज कितने पैक किए हैं, वो आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इसका मीन निकालना है। ओके, यू हैव टू फाइंड मीन। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मैंगोज 50 से 52 है, ऐसे कितने बॉक्सेस है, 15 है। 53 से 55 वाले 110 बॉक्सेस है। 56 से 58 वाले 135 बॉक्सेस है। 59 से 61 115 बॉक्सेस है। 62 से 64 वाले 25 बॉक्सेस है। ऐसे आपको नंबर ऑफ मैंगोज और बॉक्सेस दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालना है पर बॉक्स में।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए नंबर ऑफ मैंगोज दैट इज़ क्लास इंटरवल, जो आपको क्लास दे रखी है उसको लिख लीजिए। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। उसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए दैट इज़ नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके, नंबर ऑफ मैंगोज लिखने के बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15, 110, 135, 115, 25। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, क्लास मार्क निकालना है। लेकिन ओके, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ निकाल लीजिए 50, 51 के बीच में क्या आएगा, मिडिल वैल्यू 51, 53, 54 के 55 के बीच में 54, 56 और 58 के बीच में 57, 59, 61 के बीच में 60 और यहाँ पर इन दोनों के बीच में 63। ये आपका क्लास मार्क आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर अपन विड्थ कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 50 से 51, 50 से 52। ओके, इसकी विड्थ क्या होगी, यहाँ पर ये कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपको कंटिन्यूस वैल्यू दे रखी होती, मीन्स अभी तक आपने क्वेश्चन जो किए हैं यहाँ पर जो वैल्यू रहती थी दैट इज़ अपर लिमिट, वो सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट रहती है। मीन्स ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो अपन क्लास विड्थ उसकी इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको डेटा जो दे रखा है, जो क्लास इंटरवल दे रखी है वो कंटिन्यूस नहीं है। मीन्स देखिए 52 है यहाँ पर और यहाँ से 50 से स्टार्ट है, फिर यहाँ 56 है। तो यहाँ पर अपन क्लास विड्थ यहाँ से मेज़र करते हैं, इसकी मेज़र करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर वो वैल्यू सेम हो तो, अब यहाँ पर वो वैल्यू सेम नहीं है तो क्लास विड्थ कैसे निकालेंगे अपन, देखिए 50 से यहाँ पर 53 है तो 3 का डिफरेंस है, 53 से यहाँ पर 56 से 3 का डिफरेंस है, 56 से 59 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, तो ये हमारी क्लास विड्थ या क्लास साइज ये होगी। ओके, आ गया फ्रेंड समझ में। तो यहाँ पर 3 इज़ द वैल्यू ऑफ एच दैट इज़ क्लास साइज। और यहाँ पर मुझे एज्यूम मीन करना पड़ेगा, तो अपन मीन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर मिडिल वैल्यू 57, तो 57 इज़ आवर एज्यूम मीन दैट इज़ वैल्यू ऑफ ए। ओके, ये हमारा वैल्यू है। अब देखिए अब आपको निकालना है यू आई कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच दैट इज़ डेविएशन अपॉन साइज ऑफ क्लास। तो निकाल लीजिए, तो 51 माइनस 57 अपॉन क्या है 3। ओके, इसको निकाल लीजिए। इसी प्रकार से 54 माइनस 57 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा -1। तो -2 -1 0 1 और 2, ये मेरा आ गया यू आई की वैल्यू। और अब आप निकाल लीजिए यू आई एफ आई, तो यू आई ये रहा और एफ आई दिस, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 इंटू -2 -30, इधर -110, इधर 0 115 और यह क्या 25 इंटू 2 50, इसका सम कर लीजिए। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 400, समेशन ऑफ यू आई इंटू एफ आई इज 25। ओके, देखिए हियर क्लास विड्थ एच इज 3, एज्यूम मीन इज 57 यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। मैंने यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ की, स्टेप डिवीजन मेथड। तो यहाँ से हम वी नो दैट मीन कैसे निकालते हैं, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। वैल्यू पुट कर दीजिए 57 प्लस 25 अपॉन 400 इंटू 3, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 57.1875। इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखेंगे अपन 57.19। सो द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कीप्ड इन अ पैकिंग बॉक्स इज 57.19। तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड of 25 household in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. ओके, देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, टेबल दे रखी है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ओके, तो यहाँ पर अपन को क्या बताना पड़ेगा, हियर क्लास साइज एच हमारे पास क्या है, देखिए क्लास साइज हमारे पास डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर हर एक क्लास इंटरवल का 50 आ रहा है, तो दिस इज़ 50। क्लास साइज या क्लास विड्थ हमारी हो गई 50। टेकिंग एज्यूम मीन आप क्या लेंगे, एज्यूम मीन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर जो भी मिडिल वैल्यू आ रही है, देखिए तो 225, एज्यूम मीन हमने 225 ले लिया। ओके, टेकिंग एज्यूम मीन 225। ओके, नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग टेबल। आपको क्या निकालना है, सारी वैल्यू निकालना है।
तो सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया, उसका क्या निकाल लीजिए, अब एक्स आई निकाल लीजिए, दैट इज़ मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पर मिडिल क्या आएगा 125, इधर 175, 225, 275 एंड 325। और एफ आई जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है 4, 5, 12, 2, 2। अब आपको निकालना है डी आई। ओके, तो डी आई निकाल लीजिए। डी आई कैसे निकालते हैं, एज्यूम मीन को माइनस करना है हर एक एक्स आई में से। सो दिस माइनस 225 माइनस 100, इसमें से माइनस कीजिए 225 तो माइनस 50, इधर 0, इधर 50 और इधर 100। ये हमारा आ गया डी आई। डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए। उसके बाद में यू आई निकालना है, डी आई अपॉन 50। 50 मीन्स यहाँ पर 50 क्या है हमारे पास, क्लास साइज है। तो ये जो आया है इसको डिवाइड कर दीजिए 50 में से, तो -2 -1 0 1 2 आ जाएगा। और यू आई और एफ आई का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, दिस इज, तो यह आ गया -8 -5 0 2 4। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ये निकाला पहले डी आई, उसके बाद फिर यू आई। आप डायरेक्टली यहाँ पे यू आई भी निकाल सकते हैं, एक ही कॉलम बना के दिस डिवाइड बाय 50 करके, तो दोनों कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में टोटल निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसीज का 25, इधर प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यू आई का -7। ओके, सो फ्रॉम द टेबल है वो वी हैव मीन कैसे निकालते अपन, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो वैल्यू रख दीजिए, मीन एज्यूम मीन हमारे पास 225 हमने एज्यूम किया, ये आया -7 और ये दिस इज़ 25 और मल्टीप्लाई बाय एच दैट इज़ 50। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 211। ओके, तो मीन डेली एक्सपेंडिचर जो होगा उसका मीन जो निकाला हमने वो ₹211 इज योर आंसर। ओके, नो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड, नो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the air in parts per million ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in air. देखिए फ्रेंड्स, आपको एक सिटी में जो SO2 का कंसनट्रेशन दे रखा है, ओके, अलग अलग एरियाज़ में 30 एरियाज़ की बात कर रहे हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपको मीन कंसनट्रेशन निकालना है SO2 का एयर के अंदर। ओके, तो देखिए ये दे रखा है आपको डेटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अपन क्लास साइज है, हियर द क्लास साइज H इज़ 0.04 है, और लेट एज्यूम मीन ए हमने एज्यूम किया है 0.14। ओके, द कैलकुलेशन ऑफ डी आई यू आई एंड एफ आई डी आर एज फॉलोज। अब आप देख लीजिए कैलकुलेशंस और डायरेक्टली मेथड आपको अप्लाई करना है। तो कंसंट्रेशन दे रखा है SO2 का इन ppm में 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, इस टाइप से पूरा टेबल आपको दे रखा है। फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 499242। ओके, 499242। अब आप निकालिए क्लास मार्क, दैट इज़ मिड वैल्यू ऑफ ऑल दिस क्लासेस। ये आएगा 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। उसके बाद में आपको निकालना है डेविएशन डी आई। तो एक्स आई माइनस एज्यूम मीन मैंने आपको बताया 0.04 लिया है, तो हर एक एक्स आई में से ये माइनस कर दीजिए। तो एक्स आई 0.02 माइनस 0.14 कितना आएगा, -0.12। इधर करेंगे तो 0.06 माइनस 0.14 तो 0.08 माइनस में, ये निकाल लीजिए। और यहाँ पर 0 आएगा, फिर इधर आएगा 0.04। ये निकालने के बाद में आपको निकालना है यू आई कैसे निकालते हैं, जो डी आई आया उसको डिवाइड करना है क्लास विड्थ है। क्लास विड्थ मेरी यहाँ पर कितनी है, 0.04 है। सबको डिवाइड कर दीजिए इनको 0.04 से, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2। और यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए एफ आई यू आई का। आप सबमिशन निकाल लीजिए, सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 और सबमिशन ऑफ यू आई एफ आई कितना है -31। ओके, अब आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। तो डायरेक्टली फ्रॉम द एबो टेबल, ओके, वी हैव समीशन ऑफ एफ आई इज़ 30, समीशन ऑफ यू आई एफ आई इज़ -31। एज्यूम में हमारे पास 0.14 है, ओके, और एच हमारी क्लास साइज जो है 0.04 है। वी नो दैट मीन बाय यूजिंग एस्टेब्लिश्ड मेथड इज गिवन बाय एक्स साइज कितना होता है, ए प्लस एच और ब्रैकेट में होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में एच का कितना आएगा, समीशन ऑफ यू आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 0.14, एच की 0.04, ब्रैकेट में एफ आई यू आई कितना है हमारा, सबमिशन करने के बाद -31 अपॉन एफ आई आया 30। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 0.09
0.867, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है तो अपन इसको ले सकते हैं 0.099 इस 8 को हम एज ए 9 एज्यूम कर लेते हैं। सो द मीन कंसनट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर कितना आया 0.099 ppm। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्लास टीचर हैज़ फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट। एक क्लास टीचर के पास जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है एबसेंट का, ओके, कितने स्टूडेंट 40 स्टूडेंट का, आपको निकालना है मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट। एक स्टूडेंट कितने टाइम एबसेंट रहा उसका मीन निकालना, ओके, एवरेज निकालना है। तो आपको टेबल दे रखी है, ओके। टू फाइंड द क्लास सॉल्यूशन देखिए, टू फाइंड द क्लास मार्क एक्स आई, ओके, कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इससे आप क्लास मान निकाल लीजिए। उसके बाद में टैगिंग 17 एज एज्यूम मीन, ए जो है एज्यूम मीन मैंने 17 यहाँ पे एज्यूम किया है, एंड कैलकुलेशन ऑफ DI RS फॉलोज। देखिए कैलकुलेशन आपको करना है, आप लोग कर सकते हैं इजीली कैलकुलेशन है। सबसे पहले आप टेबल बना लीजिए, नंबर ऑफ डेज दैट इज क्लास, इंटरवल क्या है 0 से 6 है, 6 to 10, 10 to 14, इस टाइप से क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी दे रखी है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब आपको निकालना है क्लास मार्क, तो मिडिल वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या है कि 3 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 12 ये 17, ओके, इस टाइप से आप सारा एक्सआई निकाल लीजिए, दैट इज मिडिल वैल्यू निकालना और कुछ नहीं करना है, ओके। उसके बाद में आपको निकालना डेविएशन DI। तो DI कैसे निकालते हैं, मैंने एज्यूम मीन क्या लिया है 17 लिया है, तो DI निकालते हैं अपन डेविएशन XI माइनस 17। तो देखिए 3 माइनस 17 माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9, 12 माइनस 17 माइनस 5, 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17 7, इसके बाद में इधर 16, 39 माइनस 7 22, ये आपने निकाल लिया। अब FI/DI निकाल लीजिए, मीन्स मल्टीप्लाई करना है आपको FI का और DI का। FI/DI निकालने के बाद में आपको समेशन कर लीजिए, टोटल कर लीजिए वैल्यू, और अब आपको इजीली आप निकाल सकते हैं फ्रॉम द एबो टेबल। समीशन ऑफ FI कितना है 40 है, समीशन ऑफ FI/DI माइनस 181 है। देयर फॉर एज्यूम मीन मेथड से हम मीन कैसे निकालते हैं, A प्लस समीशन FI/DI अपॉन समीशन ऑफ FI। तो 17 मेरा एज्यूम मीन है, प्लस ये आया माइनस 181 अपॉन FI का समीशन कितना है 40 आया, वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 12.475, दिस इज योर आंसर, ओके। सो द इसको आप अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं 12.48। सो द मीन नंबर ऑफ डेज इज 12.48 फॉर विच ए स्टूडेंट वॉज एबसेंट, दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 14.1 का, जो हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। आपको 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट दे रखा है, आपको मीन निकालना है कि मीन कितना आएगा लिटरेसी रेट, ओके। सो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज नंबर ऑफ सिटीज़, ये आपको टेबल दे रखी है 45 से 55 जो है परसेंटेज है 3 सिटीज़ का, 55 से 65 नंबर ऑफ परसेंटेज है 10 सिटीज़ का, 11 सिटीज़ में इतने नंबर ऑफ परसेंटेज है लिटरेसी का, और इस टाइप टेबल दे रखी। अब आपको मेन लिटरेसी रेट निकालना है, तो सबसे पहले हियर क्लास साइज जो एज है मेरा 10 है, देखिए यहाँ पर 10 का डिफरेंस अभी में, ओके। एज्यूम मीन ए आप मान लीजिए, सेंटर वैल्यू यहाँ पर 70 मान लीजिए, क्योंकि ये देखिए सेंटर क्लास मेरी है, उसकी सेंटर की जो वैल्यू आएगी वो 70 अप्रॉक्सीमेटली आ रही है, 70 इज एज्यूम मीन, ओके। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, उसका टेबल देखिए और मीन निकालते हैं हम। तो टेबल फाइंड आउट कर लीजिए पहले, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज 45 से 55, 58 से 65, 60 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। नंबर ऑफ सिटीज़ जो फ्रीक्वेंसी दे रही 3, 10, 11, 8 और 3। उसके बाद में क्लास मार्क XI निकाल लीजिए, इसकी मिडिल वैल्यू यहाँ पर आएगी 50, 60, 70, 80, 90, ये मेरा XI आ गया, दैट इज़ मिडिल वैल्यू ऑफ दिस क्लास इंटरवल। डेविएशन निकाल लीजिए DI इज इक्वल टू XI माइनस 70 अपॉन H, ओके। तो XI जो मेरा क्या रहा ये रहा, और 70 मेरा एज्यूम मीन है, और डिवाइड बाय H क्लास साइज 10। इसको करने के बाद में आपको क्या मिलेगा -2, -1, 0, 1, 2। अब आप निकाल लीजिए FI/DI, ये इनका मल्टीप्लाई,
FIDI निकाल लीजिए तो -6 -10 0 8 6। सम कर लीजिए, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज 35 और सम ऑफ FIDI -2। ओके, नाउ यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड मैंने यूज़ किए। नाउ यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड क्या आएगा मेरा, मीन इज A + H होल ब्रैकेट में समीशन FIDI अपन समीशन ऑफ FI। वैल्यू पुट कर दी 70 मेरा एज्यूम है, H की वैल्यू 10 है, ये आया -2/35। 70 - 4/7 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे अब तो 69.43 आएगा। हैंस द लिटरेसी रेट परसेंटेज जो है 69.45 आया मेरा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 14.2 स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।